नाम है आपका और कहाँ रहती हैं आप? मैं गफ्फार मंजिल में रहती हूँ, रोज अपार्टमेंट 2nd फ्लोर 2 से। क्या क्या परेशानियाँ आपको हो रही हैं गफ्फार मंजिल में? परेशानियाँ सारी परेशानियाँ हैं, नहीं यहाँ पे रोड अच्छा है, रोड बहुत ख़राब है, और दूसरी ये कि हमारे घर के सामने सारा कूड़ा डाल दिया है, कभी सफाई नहीं होती। सब जगह सफाई होती है, यहाँ कोई आता ही नहीं है सफाई करने वाला। ठीक है, बोल बोल के हम लोग थक गए ग्रुप पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इतने सारे इलेक्शन हो गए, सारी बातें सिर्फ बातें होती हैं, कुछ नहीं काम होता है। उससे भी बदतर हाल हो गया। पहले तो शादाब थोड़ा साफ सुथरा करा दिया करते थे, अब तो ये जब से ये सब लोग बन गए कोई सफाई नहीं कराता है। तमाम गंदगी हो रही है, और उसके आगे भी, पार्क के आगे भी बहुत गंदा है। सारी लेडीज़ जितनी भी हैं सब परेशान हैं, निकलते में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी सारा उबलता रहता है हमारे आगे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है इधर। तो भाई प्लीज़ हमारी जो है रिक्वेस्ट है कि कोई हमारी तरफ भी देखे और इधर सफाई कराए। बहुत गंदगी है, क्या इस तरह रहना चाहिए क्या? किस लिए सारा इलेक्शन हुए हैं, ये सारी बातें क्यों होती हैं फालतू की? तो सभी को से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इधर भी ज़रा ध्यान दें और सफाई कराएं प्लीज़। इलेक्शन जब आते हैं तो क्या जो लोग यहाँ आते हैं वो सफाई की बात करते हैं कि वो सफाई कराएंगे? सफाई की बात करते हैं, मीटिंग्स होती हैं जगह जगह, लेकिन वो मीटिंग्स बिल्कुल बेकार लगती हैं हमें, नाकामयाब है, क्योंकि कोई भी नहीं बढ़ता है सफाई कराने के लिए। हमारी तरफ तो कोई आता ही नहीं है। हम लोगों ने खुद पैसा दे करके यहाँ से सफाई कराई है, कूड़ा ढेर लगा देते हैं, यहाँ पर डालते हैं। हम लोग तो अपने यहाँ से डेली, जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ कूड़े वाला आता है, पैसा देते हैं। अब लोग 100 रुपये भी देना पसंद नहीं करते, हम 150 रुपये देते हैं। ठीक है, और हम साफ रखते हैं, चाहते हैं कि हमारे आगे भी साफ रहे, लेकिन यहाँ हमारी बिल्डिंग के लोग भी कंप्लेंट कम करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन हमें बहुत ख़राब लगता है, हम खड़े होकर देखते भी हैं, लोग कूड़ा डाल डाल के जाते हैं। ठीक है, बाउंड्री के पीछे आप देखिए कितनी गंदगी है, तो ये जाहिर है बच्चे बीमार होते हैं इससे, सबको ही पता है। तो इधर सफाई करनी चाहिए। वैसे गफ्फार मंजिल बहुत अच्छा है, गफ्फार मंजिल की तारीफ़ें होती हैं, हम बाहर वालों से कहते हैं, जब आके देखते हैं तो सिवाय गंदगी के कुछ अच्छा ही नज़र नहीं आती हमें। क्या पॉश एरिया बचा है गफ्फार मंजिल? पॉश एरिया कुछ नहीं है, पॉश एरिया नाम के लिए है। क्या पॉश एरिया है? तमाम स्मेल आती है, घुसते ही गड्ढे, सड़कें देखिए, कब से सड़क पास हुई, आज तक बन क्यों नहीं रही है ये? कितने साल से हैं आप और कब से ये ज़्यादा दिक्कतें कब से बढ़ी हैं? मैं 4 साल से यहाँ रहती हूँ, उससे पहले भी रहती थी, लेकिन यह है कि हमें तो यहाँ कोई सफाई नज़र ही नहीं आई, बिल्कुल सफाई नहीं होती है। हम सफाई के लिए बोलना चाहते हैं आपसे और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी तरफ भी सफाई कराइए, आपको बहुत एहसान होगा। धन्यवाद। ये जो है, ये जैस्मीन रोज़ अपार्टमेंट के बीच में मेरा ये रास्ता जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से इनका लीकेज होता है, इस बिल्डिंग से लीकेज होता है। कितनी बार मैंने बोला सफाई के लिए, किसी ने कोई सुना ही नहीं। कोई सारी जगह की सफाई करवा देते हैं, यहाँ की सफाई नहीं होती है, और मैं कह कह के परेशान हो गई हूँ। अब इसका सॉल्यूशन आप ही बताइए, या शादाब भाई से पूछिए, या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे। कि आपने किससे शिकायत करी है इस मामले को लेकर? मैं तो कितनी बार ग्रुप पे भी डाल चुकी हूँ कि यहाँ से बीमारी फैल सकती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने कोई सुना ही नहीं। बरसात आने वाली है, क्या और दिक्कतें बढ़ती हैं बरसात में? हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ पानी लग जाता है, मच्छर होते हैं, गंदगी होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे। यहाँ पे मेरी दुकान है, ये बेसिकली ये रास्ता है, ठीक है। यहाँ से कस्टमर को जाने में भी प्रॉब्लम होती है। सामने वो है, वो कूड़ा फेंक रखा है, ठीक है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ भी मुंह पे कूड़ा लोग फेंक देते हैं, इधर भी कूड़ा फेंक देते हैं अपने घर से निकाल के। कहाँ से, ये मुझे कुछ नहीं सफाई होती है इलाके में, सफाई कर्मी आते हैं, एमसीडी की गाड़ी आती है यहाँ पे? एमसीडी की गाड़ी आती है, लेकिन यहाँ का नहीं करते हैं लोग, इस जगह को छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या है, किसी ने मना कर रखा है या क्या। यहाँ भी छोड़ देते हैं, यहाँ भी छोड़ देते हैं, और ये तो पूछिए ही मत, यहाँ का तो बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं किसी की, कुछ है फिर भी इग्नोर करके चले जाते हैं। तो अभी जो था क्या है आपकी, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनसे क्या मांगे हैं आपकी? मेरा यही कहना है कि बस साफ़ सफाई होनी चाहिए। गंदगी फैलती है, इससे छोटे छोटे बच्चे हैं, और भी तमाम बीमारियां फैली हैं, आपको पता ही है। दिल्ली तो वैसे भी बीमारी का वो है। गफ्फार मंजिल को एक पॉश एरिया माना जाता है, क्या आपको लगता है गफ्फार मंजिल एक पॉश एरिया बचा है या है? हाँ, वो तो है, लेकिन गंदगी के मामले में बहुत ही, मतलब समझ लो कि यहाँ जितनी गंदगी रहती है, मैंने कहीं कॉलोनी में नहीं देखी गंदगी। गंदगी बहुत रहती है भाई यहाँ पे। ठीक। रहती हैं आप गफ्फार मंजिल में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा है, मैं गफ्फार मंजिल में गली नंबर 4 में रहती हूँ। क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको यहाँ पे? गंदगी बहुत है, गली में कई दिन से झाड़ू नहीं लगी, 15-20 दिन हो गए।
और इधर कूड़ा भी लोग डाल देते हैं, उठाते नहीं हैं। सफाई करने वाले आते हैं एरिया में? सफाई वाले तो 1 महीना हो गया यहाँ पर। यहाँ पे अभी RWA है, RWA काम कर रही है गफ्फार मंजिल में? इधर तो कोई नहीं आया इस गली में। आगे उस तरफ जो हमारी दुकान की साइड तो शायद सफाई थोड़ी बहुत है भी, लेकिन इधर गली नंबर 4 में नहीं है। तो अभी आप जो यहाँ की रोड के बारे में बताएंगे कि यहाँ की रोड कैसे हैं और बाकी क्या क्या दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं आपको गफ्फार मंजिल में रहने में? गंदगी है ज़्यादा। कब से रह रही हैं आप इस इलाके में? ये लोग तो हमारे 30 साल हो गए इनको शायद यहाँ पर, 30 साल हो गए रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम पहले भी थी या अभी बढ़ गई है? अब ज़्यादा है, पहले इतनी नहीं थी। क्या आपकी क्या मांग है, जो यहाँ के लोग हैं जो काम करते हैं हमारे लिए, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहिए कि सफाई का ख्याल रखें और क्या। बहुत शुक्रिया। नाम है आपका और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम ताहिर जी है, गफ्फार मंजिल में रहता हूँ। क्या क्या परेशानियाँ दिक्कतें आपको यहाँ पे हैं गफ्फार मंजिल में? सबसे बड़ी कूड़े की सबसे बड़ी परेशानी है कि कूड़ेदान बना हुआ नहीं है, पक्का कूड़ेदान नहीं बना हुआ, और NCD ये लोग जो कुछ काम नहीं करते और कूड़ा उठाने कोई नहीं आता। मतलब कई दिन हो जाते हैं कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई उठाने नहीं आता। RWA कोशिश करके तो उधर से कहीं से कोशिश करके कई दिन में उठवाती है, बट वो भी प्राइवेट है। काउंसलर के पास भी जाते हैं प्रॉब्लम्स लेके, काउंसलर की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। तो कई दिन कोई प्राइवेट लोगों से कहकर उठवाना पड़ता है। जगह जगह गलियों में सफाई नहीं होती डेली, गली में कई हफ्ते जो है पूरी सफाई करने नहीं आता। ये सब परेशानी है। और कूड़ेदान पक्का नहीं बना हुआ, इसको पक्का बनने की ज़रूरत है। MLA साहब से भी बहुत कहते हैं, MLA साहब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज से कभी कुछ नहीं आता। इलाके में 20 साल के बाद RWA एक्टिव हुई है, उसका इलेक्शन हुआ है, क्या RWA काम कर रही है इलाके में? ये काम तो कर रही है, बट जिस तरह से होना चाहिए, वो जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको अथॉरिटी से देना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। वो RWA जो कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे काम नहीं ले पा रही। गफ्फार मंजिल ओखला में एक पॉश एरिया में माना जाता है, क्या आपको लगता है कि अभी भी गफ्फार मंजिल एक पॉश एरिया बचा है? पॉश एरिया में माना जाता है, लेकिन जो पहले जितना साफ़ सुथरा रहता था वो अब वो बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है। कुछ लोगों की भी कमी है, लोग कैसी गली में डाल देते हैं कूड़ा, लोगों को भी समझना चाहिए। इलाके के जो नुमाइंदे हैं उनसे आपकी क्या मांगे हैं? मांग यही है तो प्रॉपर यहाँ पर कूड़ेदान बनना चाहिए। बस ये कच्चा है, उस पर पक्का कूड़ेदान बनना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स कॉलोनी वगैरह में देखते हैं उस तरह का एक पक्का कूड़ेदान बना और लोग जो हैं कूड़ा इधर उधर न डालें। और अथॉरिटीज़ NCD के काउंसलर जो पूरे वार्ड के काउंसलर हैं, जो वो बाकी सब जगह कूड़ा उठ रहा है, लेकिन इसी एरिया से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। उनके पास कई बार प्रॉब्लम्स लेके गए, लेकिन वो उसको तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। अभी बरसात आने वाली है, अभी जो रोड के हालात कैसे हैं? क्या साथ आने वाली है, जो सीवर की प्रॉब्लम की बड़ी प्रॉब्लम है, आए दिन ओवरफ्लो रहता है यहाँ से। दिल्ली जल बोर्ड वालों से भी RWA ने कॉन्टेक्ट किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। MLA साहब से भी कितनी बार बोला जा चुका है, वो एक बार आके भी मीटिंग भी करके गए, सब कुछ वादा करके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं होता है। आए दिन गली में ओवरफ्लो होता रहता है। सीवर सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, वो अब तक ठीक नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं 96/108 भी गफ्फार मंजिल गली नंबर 4 में रहता हूँ। हम यहाँ पे 1989 से रह रहे हैं। तो और बाकी पहले जब स्टार्टिंग से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर यहाँ पे देखें पिछले 10 साल के अंदर ही जो रोड्स की मेंटेनेंस नहीं होती है, बाहर की जो रोड अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, बहुत गड्ढे बने हुए हैं। अभी जुलाई का सीज़न आने वाला है, मानसून सीज़न में, और बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो उसमें एक्सीडेंट भी होते हैं। देखा है सब लोगों की स्कूटी फिसल जाती है।
काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, तो रोड की मेंटेनेंस कुछ नहीं है। और जो यहाँ पे गंदगी सारा जितने भी लोग हैं सब अपना गार्बेज वहाँ पे डाल देते हैं, मतलब कोई इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है इसमें। तो और तो RWA मतलब ऑन पेपर है, वैसे कुछ मतलब इनको कोई फंक्शन मतलब इतना नज़र नहीं आता, बस जो बात सारी मतलब पॉइंट्स में है, लेकिन रियलिटी में वो वाली बात नहीं है। कितने साल से रहते हैं आप गफ्फार मंजिल में? और जो आप रोड की बात कर रहे हैं, पिछली बार आपने कब देखी थी कि वो रोड अच्छी थी? मतलब अच्छी थी 15 साल पहले शायद देखी होगी, उसके बाद से तो मतलब टूटी हुई है, कुछ को मतलब कोई पक्का काम नहीं हुआ है उस पर, उसी को थोड़ा बहुत रिपेयर कर देते हैं, लेकिन पूरे स्टार्टिंग से मेन नहीं बनाई गई है। बरसात में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि बरसात आने वाली है? हाँ, उसमें मतलब पूरा पानी, थोड़ी सी भी अगर बारिश होगी ना, मतलब 1-2 घंटे की बारिश होगी, पानी भर जाता है पूरा बाहर गफ्फार मंजिल मेन रोड पे जो है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में, पूरा पानी भर जाता है पैरों तक। अगर 1-2 दिन की और हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। गंदगी का क्या माहौल है इस इलाके में? किस तरीके का मेंटेनेंस है और लोग आते हैं क्या झाड़ू लगाने और सफाई करने के लिए यहाँ पे? मतलब इतना रेगुलर नहीं है इसमें, जो भी सफाई वाले आते हैं मतलब कूड़ा उठाने घर वैसे आते हैं, लेकिन जो रोड है वो तो वैसी गंदी, कोई कहीं भी कूड़ा फेंक देता है। और जो मतलब गफ्फार मंजिल की मेन रोड पे जो यहाँ पे सब डंपिंग होती है, पूरा रेगुलर नहीं होता है कि मतलब रेगुलर जल्दी 2-3 दिन पे सफाई हो, वो पूरा ऐसे ही पड़ा रहता है। अभी जब बकरीद के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी हुई थी इधर, तो हर साल का ही है। तो जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं या प्राइवेट के लोग आते हैं, या वो क्या पैसा चार्ज करते हैं कूड़ा उठाने वाले यहाँ के? इस बारे में तो कोई मुझे कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ का जो अभी गफ्फार मंजिल में 1 साल पहले RWA का इलेक्शन हुआ था, क्या RWA काम कर रहा है इस इलाके में? मतलब इलेक्शन तो हुआ, लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसा काम देखने को मिला नहीं है। मतलब बस ये एजेंडा में है कि मतलब ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं है एक्चुअल रियलिटी में। तो गफ्फार मंजिल कॉलोनी में रहने वाले लोगों की क्या मांग है? मतलब यही कि जो सबसे ज़्यादा गार्बेज की है और जो मेन रोड है, मतलब रोड मेंटेनेंस, ये दोनों चीज़ें मेन इशू है इस चीज़ में। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? नाम मोहम्मद फरमान है और गली नंबर 10 अमरो डेयरी के पास में 165 है मकान नंबर है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको गफ्फार मंजिल में? दिक्कत बहुत है, सफाई की बहुत कमी है यहाँ पर जो है। ये करीब जो है नाला है सामने मेरे पास में, मेरे कोने पे, ये इसमें करीब हो गए 7-8 महीने से तोड़ कर डाला हुआ है। इसका ना कोई माँ है ना कोई बाप है। और जितने भी मोहल्ले में जो जिन्होंने कूड़ा नहीं लगाया हुआ, कूड़े वाले को जो है वो सारा जितने भी गंद है वो यहीं पे जो है ढेर करके जाते हैं। कई बार सबसे कह लिया, वो RWA से भी कह लिया, वो मजाक बनाते हैं बल्कि RWA वाले तो लिहाजा ये है कि ये तो कूड़ा घर बना दिया है ये इसको जो है आप गफ्फार मंजिल को, जगह जगह ढेर लगे हुए। मेरे दरवाजे के सामने ढेर लगा रहता है, ये नाले पे लगा रहता है। आगे बरसात आ रही हैं, बरसात में आगे जो है क्या नाम है सारा पानी यहीं से जो है ओवरफ्लो होगा, जो है कोई सुनने को राजी नहीं है। तो हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, वक्त जो है वो अपना आप जो है कुछ ना कुछ करा लेगा। आपने शिकायत करी? शिकायत RWA के पास में जो है करी है और मेंबरों से भी बोला है, तो यही है और किससे बोलने जाओ। यहाँ के काउंसलर या आपने भी? ना काउंसलर के पास हम नहीं गए। तो अभी आपकी क्या यहाँ की जो नुमाइंदे उनसे क्या मांगे हैं? बस मांग यही है कि इसको जो है बरसात से पहले कम से कम जो कवर कर दिया जाए, और ये जो ढेर है जगह जगह जो लगे हुए हैं इनकी सफाई का जो है कुछ जुगाड़ करें। क्या ये पैसे चाहिए, अगर 100-200 रुपये घर पे कंट्रीब्यूट करना हो तो लोग उसको भी देने को तैयार हैं, दे देंगे लोग जो है। क्या इससे कोई हादसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पहले भी मैंने ग्रुप में डाला था जो है इसका, कोई बच्चा कोई मोटरसाइकिल रात में गिर सकती है इसमें। जो गफ्फार मंजिल की RWA है वो कितने साल बाद आई है, क्या वो काम कर रही है? मैं 92-93 से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे सामने तो ये फर्स्ट टाइम जो है क्या नाम है आपके इलेक्शन हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम आई है मेरे सामने। उससे पहले ये अंदर अंदर जो है हो जाते होंगे तो मुझे नहीं मालूम। गफ्फार मंजिल जो गफ्फार मंजिल की नई RWA है वो काम कर रही है? क्या आपने मेंबरशिप ली है उसकी? नहीं, मेंबरशिप मैंने और मेरी घरवाली ने 1000 रुपये जमा करके, मैंने 2 मेंबर थे मेरे एलिजिबल, दोनों के दोनों की ली है। अगर मेरे बच्चे और भी बड़े होते मैं भी उनकी भी लेता मैं।
तो कुछ फ़ायदा हुआ है नहीं, मेंबर कुछ फ़ायदा नहीं है, ये तुड़वा के यहाँ डाल दिया, बल्कि इसमें जो क्या नाम है और जो है मच्छर और वो जो है बीमारियों का घर बना दिया है। इतना फ़ायदा हुआ है 1000 रुपये खर्च करके। आपकी क्या मांगे क्या हैं यहाँ के नुमाइंदों बस से? मांगे ये है कि साफ़ सुथरा रहे, पीसफुल रहे, बस और कोई मांग नहीं है।